मौसम भी ख़राब है, आज ठंड वापस आई हुई है। इलेक्शन के बाद आपसे गुफ्तगू नहीं हुई थी। इलेक्शन 8 फरवरी के बाद जो है मुख्तलिफ हालात जो है बड़ी तेज़ी के साथ अनफोल्ड हो रहे हैं, और मैं आप तमाम भाइयों के साथ पूरी बरादरी जो है इधर यहाँ पे प्रेस की और मीडिया की तो रब्ता नहीं हुआ था, तो मैंने आपको ज़हमत दी है कि आप मुझसे पूछना चाहें, मैं हाज़िर हूँ। तो मैं एक दो बातें कहना चाहूँगा, ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूँगा, लेकिन आप जितने भी सवालात जो है हालात के ऊपर मौजूदा हालात पे करना चाहेंगे, मैं हाज़िर हूँ। एक तो कल जो वाक़या हुआ है, जो कमिश्नर साहब हैं उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या मैसेज चलाया है, उसकी शाम तक हकीकत जो है वो सारी सामने आ चुकी थी। पहले 2-4 घंटे जो है वो उनका एक जो बयान चला है, उसके बाद मेरा ख्याल है मीडिया ने भी उनके मोटिव्स जो हैं या उनकी जो बैकग्राउंड है वो सामने आ गई थी। अब मसला जो है इलेक्शन कमीशन ने उसको टेकअप कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने कमेटी बना ली है, 3 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। इसलिए मैं अगर उस पर अब कोई कमेंट करूँगा तो ज़रा गैर मुनासिब होगा। अगर इलेक्शन कमीशन ने कमेटी ना बनाई होती तो मैं ज़रूर उस पर कमेंट करता, लेकिन एक बात जो है वो मुस्तनद है कि इलेक्शन प्रोसेस के साथ जो है वो बुनियादी तौर पे सारे का सारा जो रिश्ता या कांटेक्ट या कंट्रोल जो है वो DRO RO के ज़िम्मे होता है। कमिश्नर साहिबान जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं उनका कोई इलेक्शन प्रोसेस के साथ इनडायरेक्ट ताल्लुक़ हो सकता हो कि वो, लेकिन इलेक्शन प्रोसेस के साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनकी सारी बैकग्राउंड भी सामने आ चुकी है कि क्या उनकी बैकग्राउंड है, और 9 दिन जो खामोश रहे, नहीं बोले। अगर उनको इतना एतराज़ था या उनका ज़मीर इतनी मलामत कर रहा था कि वो खुदकशी पे उतर आए थे, तो 9 दिन पहले जो है बात करते, बजाय इसके कि 9 दिन के बाद जो है बात करके अपनी जो सारी स्टेटमेंट जो है वो इब्तिदा में ही मशकूक बना दी गई कि ये एक आफ्टर थाट है और ये एक किसी मंसूबे के तहत जो है वो हुआ है। एक बात बड़ी क्लियर है कि इस वक्त मुख्तलिफ जो हुकूमतें बन रही हैं, को तश्कील दी जा रही हैं, उसका जो प्रोसेस जो है उसमें मैंने ट्वीट भी किया था कि मेरा ख्याल है कि मुख्तलिफ पार्टीज़ जो है ना वो अपनी माजी में जो उनके राय थी या उनके जो स्टैंड थे पॉलिटिकल, उससे इनराफ़ कर रहे हैं, और एक ऐसी जो है पिक्चर सामने आ रही है जहाँ पे सियासतदान जो हैं या सियासी पार्टियों के मुस्तनद लीडर जो हैं, उनका जो सामने रवैये जो सामने आ रहे हैं, मेरा ख्याल है कि आवाम उनसे लॉन्ग टर्म में सियासतदान और सियासी बरादरी से मायूस होंगे कि इक़्तिदार के लिए कोई हम पे भी एतराज़ कर सकता है, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ मिसाक जमहूरियत के बाद हमारा एक वर्किंग रिलेशनशिप थ्रू आउट जो है वो पिछले 20 साल में रहा है। अगर पीपल्स पार्टी के साथ या JUI के साथ जो होता है तो हमारे माजी में भी उनके साथ जो है एक शराकतदारी रही है, लेकिन यहाँ पे तो अब ऐसे जो है वो सामने आ रही हैं चीज़ें कि जहाँ पे धांधली के इल्ज़ाम जिनके ख़िलाफ़ लगाए जा रहे हैं उन्हीं के साथ जो है इत्तेहाद की और एहतजाज की बातें भी हो रही हैं। तो मैं ये इस सूरत हाल में ज़रा मैं समझता हूँ कि आवाम में सियासी बरादरी की आगे भी कोई इतनी ज़्यादा साख नहीं है, लेकिन ये रवैये जो है ना साख को और ज़्यादा जो है ना मजरूह कर रहे हैं। बाकी पंजाब में अल्लाह का फ़ज़ल है, हमें कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिल गई है, और पंजाब में मुस्लिम लीग नून जो है वो अकेले इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनाने के पोजीशन में है, और उस सिलसिले में ऑलरेडी सारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है।
जहाँ तक फेडरल हुकूमत का ताल्लुक है, कल शाम को कहते हैं कि पेशरफ्त कुछ हुई है, मुझे उसकी तफसील मालूम नहीं है क्योंकि मैं उस प्रोसेस में नहीं इन्वॉल्व हुआ। पेशरफ्त हुई है, लेकिन इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि उस तमाम सियासी बरादरी को मद्देनज़र रखना चाहिए कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जब तक सियासी जो है इस्तेकाम नहीं आएगा, कुछ माशी इस्तेकाम जो है वो एक ख्वाब ही रहेगा, वो एक शराब ही रहेगा, वो नहीं आ सकेगा। और आवाम की जो माशी हालात जो हैं वो इसी तरह दिगरगूं रहेंगे और इसी तरह अबतरी का शिकार रहेंगे। सियासी बरादरी को जो है इस सिलसिले में जो है अपने ज़ाती मफादात या अपने सियासी मफादात, अपने ग्रोही मफादात से बालातर होके आवाम के लिए जो है वो अगर कहीं कहीं कुर्बानी भी देनी पड़े तो जो है वो ज़रूर देनी चाहिए, ताकि सियासी इस्तेकाम का एक तासुर जो है मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी जाना चाहिए, ताकि माशी इस्तेकाम की तरफ जो है हम मार्च कर सकें। हमारा जो प्रोग्राम है पंजाब हुकूमत का जो है वो इंशाल्लाह ताला वो भी सामने आ जाएगा। मैं सियालकोट के हवाले से जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि इलेक्शन में जो मुख्तलिफ प्रपोज़ल मैं डिस्कस करता रहा हूँ आवाम के सामने, आप लोगों के सामने, सारे भाइयों के सामने भी, उन पे मैंने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है, जिसमें सरफरिस्त जो है इमनाबाद रोड है, साथ ये जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं इनकी शिफ्टिंग है, रिंग रोड है, ये सरे फरिस्त हैं। कंप्लीशन जो है इसकी आगे जो जानी है मोटरवे उसकी, और शहर में और भी एक लंबी फहरिस्त है जिन पे ऑलरेडी काम होना शुरू हो गया है, बल्कि एस्टिमेट भी एक जो रफ एस्टिमेट भी इन सारी उनकी लग चुके हैं। मैं अब आपको कहूँगा कि कोई आप मुझसे सवालात करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा, आपके जो सियासी मुखालिफिन हैं वो मुसलसल इल्ज़ामात का प्रचार कर रहे हैं कि आपने बीजेपी करके इलेक्शन जीता, मतलब 2013 से आप आंदोलन आप पर। ये मैं यही मेरा जवाब है। तो ये नई चीज़ नहीं है। इस दफा नई चीज़ ये कुरान पाक के हाथ रख के कुरान को ऐड कर लिया गया है, फॉर्म 45 दिखाए गए हैं साथ। वो कहते हैं कि आपसे भी पूछे क्या आप भी क्या ऐसी कसम खाएंगे या फॉर्म 45 दिखाएंगे? देखें, फॉर्म 45 जो है वो सारे के सारे इस वक्त इलेक्शन कमीशन की प्रॉपर्टी बन चुके हैं, तो मैं उसमें क्या कमेंट करूँ। मैं कमेंट करके यही चीज़ जो है, जब सफ़ेद कागज़ पे फॉर्म 45 हमें दिए गए थे 2018 में, और मैंने जनरल बाजवा को जो है व्हाट्सएप पे भिजवा दिए थे, तो मैंने तो कोई इशू नहीं बनाया था उस चीज़ का। एक चीज़ रिकॉर्ड पे ले आया था कि यहाँ पे ये हो रहा है, और वो कौन कर रहा था, या उससे पहले 2013 में, और एक लंबी फहरिस्त है। मैं मुनासिब नहीं समझता उनके सवालात का जवाब देना। वो उन्होंने मेरा ख्याल है कि कानूनी चाराजोई भी शुरू की हुई है। ठीक है, अदालतें जाने, जो फोरम है ऑनरेबल अदालतें जाने और उनको जो सबूत हैं वहाँ पे मुहैया करें। आपने अगर फॉर्म 45 उनके देखे हैं तो मुझे बता दीजिएगा, अगर देखे हुए हैं आपने देखे हुए? सर उन्होंने नहीं रखे होना, रखे होना एक अलग बात है। हाँ, अपने PDF फॉर्म में रखे हुए अलग बात है। आपने वो फॉर्म 45 देखे? आप मुझे बता दें फॉर्म 45 को लिए आपने? चलो मौलाना फजल रहमान साहब ये आपके बड़े जो ना हरीफ रहे हैं मादी में, अब एकदम दूरियां पैदा हो गई हैं, आप क्या समझते हैं जो PTI के साथ? दो दूरियां पैदा तो नहीं हुई। हमारा आज भी उनके साथ एक बड़ा काबिल एहतराम शख्सियत है हमारे लिए, मेरे भाई हैं, मेरी उनके साथ दोस्ती है, बड़ा अच्छा मेरा ताल्लुक़ है। उन्होंने अपनी जो सूरत हाल है KP की, उसके तहत जो है अगर PTI के साथ जो है ताउन करने की जो है वो कोई सिलसिला शुरू किया है, तो मैं सिर्फ इतना कमेंट करूंगा कि अगर वहाँ पे धांधली हुई है, और ज़रूर हुई होगी उनके साथ, मैं उनको बिल्कुल एग्री करता हूँ उनके साथ, तो जो धांधली के बेनिफिशरी हैं या जिन्होंने उस धांधली के ऊपर जिनके ऊपर इल्ज़ाम होना चाहिए, उनके साथ इत्तेहाद करना या उनके साथ मिलके एहतजाज करना जो है, ये ज़रा मेरी समझ में नहीं आ रहा जो है। अच्छा भाई साहब, मियां नवाज शरीफ वज़ारत उज़्मा के लिए क्यों नहीं मान रहे? देखिए, ये पॉलिसी डिसीजन है और उन्हीं का फैसला ही है।
मानने या ना मानने वाली सिचुएशन नहीं है, उन्हीं का फैसला है, उनका अपना फैसला है। मेरा ख्याल है कि एक कोलिशन गवर्नमेंट में जिसका अभी तक फैसला नहीं हो सका, मियां नवाज शरीफ जैसी कद-काठ वाली शख्सियत जो है उनको उसमें आना जो है मुनासिब नहीं समझा। सारे फैसले जो हैं, सारी जो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो तो मियां नवाज शरीफ साहब हैं की तरफ से आती हैं। उन्होंने ये फैसला किया है। उसमें मेन वजह ये हो सकती है, एक दफ़ा फिर कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ हम जा रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट में, तो मियां शहबाज शरीफ को इस गवर्नमेंट के साथ डील करना, इस सिचुएशन के साथ डील करने का 16-17 माह का एक्सपीरियंस है, तो इसलिए ये डिसीजन लिया गया है। और माशाल्लाह मरीम नवाज जो है वो चीफ मिनिस्टर होंगी, तो बाकी क़यादत जो है मियां नवाज शरीफ की होगी, वही कायद होंगे, वही जो है वो उनका ही सिक्का जो है वो उन्हीं का चलेगा, इसमें कोई बात ही नहीं है। अच्छा वाजिद साहब, फिर एक बार बड़े मुश्किल वक्त में मुस्लिम लीग नून वफाक में हुकूमत बनाने जा रही है, और ऐसी सूरत हाल में जो कबीना पीपल्स पार्टी का थी वो कबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो इस पे ज़रा रोशनी डालें। पता है ये बातें हैं, मैंने भी ये सुनी है, बल्कि मैं समझा हूँ कि ये बातें ज़ेर बहस आई हैं जो गुफ्तगू शनीद पीपल्स पार्टी और PMLN में हो रही हैं कि ये हिस्सा ना बने और 3 साल के लिए एक पार्टी हो जाए, उसके बाद दूसरी पार्टी 2 साल के लिए हो जाए। इस किस्म के प्रपोज़ल डिस्कस हुए हैं, लेकिन मेरे नहीं ख्याल कि अभी तक ये कोई हतमी सूरत इख्तियार नहीं की इन प्रपोजल्स ने जो है। ये अभी आज मैंने कल रात गए, जो एलामिया या जो बातचीत हुई है उसमें उन्होंने कहा है जी कि हम किसी सोल्यूशन के करीब पहुंच गए। ये आपने भी पढ़ा होगा, मैंने मीडिया पे सुबह सुना है। जाहिर साहब, आपकी कल मियां बरादरान से मुलाकात हुई है, मियां नवाज साहब से भी और नवाज शरीफ साहब से, तो वहाँ पे क्या अहम बातें हैं? नहीं, मैं मेरी उनके साथ मुलाकातों में ज़रूरी नहीं कि सियासी गुफ्तगू हो। मैं मियां साहब के साथ रहा हूँ 2-2.5 घंटे, और मरियम भी वहाँ पे थी। फिर उसके बाद मैं शहबाज साहब के पास आ गया था, उन्होंने मेरी खातिर तवाज़ा किया, खिलाया पिलाया, मैं घर वापस आ गई। दोनों जगह में खातिर तवाज़ा हुई है मेरी, और वापस आ गया। ज़रूरी नहीं मेरी उनके साथ जो है वो ज़रूरी नहीं कि सियासत ही डिस्कस हो। मामला सियासत डिस्कस होती है, जहाँ पे सियासतदान बैठे हो वहाँ पे सियासत डिस्कस किए बगैर तो नहीं रह सकते। लेकिन मैं इतनी डिटेल में नहीं कोई बात पूछी जो है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, अभी जो कमिश्नर बात हुई है उसमें ये भी बात सामने आ रही है कि जनरल फैज से उनके राब्ते थे और उन्होंने तरदीद भी की है। आप क्या समझते हैं कि ये बात, इसमें कोई ताकत है इस बात में? देखिए, ये मीडिया में बड़ा जोर से ये कहा जा रहा है, उसमें मलिक रियाज साहब का भी नाम आ रहा है। जी, ये बिल्कुल आ रहा है उनका नाम, और बल्कि यहाँ तक आ रहा है कि वो कोई ना कोई रोल भी प्ले कर रहे हैं। मुझे पता नहीं है, लेकिन जिस तरह आपने सुना है मैंने भी सुना है कि वो कोलिशन गवर्नमेंट में जो है कोई अरेंजमेंट बनाने में जो है वो एक रोल भी प्ले कर रहे हैं। क्या रोल प्ले कर रहे हैं ये उनको पता होगा, मलिक साहब को पता होगा। आपके शहरदार हैं, आपके तो मोहल्लेदार हैं, आपको पता होना चाहिए। ऐसा वफाकी गवर्नमेंट जिस तरह से नून लीग और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और साथ जो इन लोगों के साथ मिलकर बन रही है, आप क्या समझते हैं ये मुस्तकम गवर्नमेंट होगी और अगले 5 साल अपने पूरे कर लेगी? देखिए, मैं MQM का आपने जिक्र किया है। MQM एक दफ़ा फिर इमर्ज हुई है एज ए पोटेंट फोर्स, एक कुव्वत की तौर के ऊपर कराची में, और कराची में मेजॉरिटी जो है कराची में उनको मिली है, बावजूद इस बात के कि वहाँ भी धांधली के इल्ज़ामात लगे हैं, लेकिन उनकी मेजॉरिटी वहाँ पे MNA जो है उनके अक्सरियत है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि कराची ने वर्डिक्ट जो है वो MQM के हक़ में दी है। कराची हमारा सबसे बड़ा शहर है, रसूल बलाद है, रोशनियों का शहर है, हमारा सबसे, मैं समझूंगा कि अहम शहर है पाकिस्तान का। एक बेशुमार रेवेन्यू वहाँ से कलेक्ट होता है, तो वहाँ पे MQM की वर्डिक्ट होना जो है मेरा ये खुशाइन बात है।
अच्छी बात है कि वहाँ पे उनको हिस्सा मिला है वहाँ पे। अब वो अगर हमारे साथ शामिल होते हैं और हमारी बातचीत उनके साथ हुई है और अच्छी पॉजिटिव बातचीत उनके साथ हुई है, वो बिल्कुल हमारे साथ मिलके हुकूमत में शामिल होना चाहते हैं। अब पीपल्स पार्टी के साथ क्या होता है, अगर पीपल्स पार्टी के साथ चीज़ें फाइनल हो जाती हैं तो ये तो साफ नज़र आ रहा है कि MQM, पीपल्स पार्टी और PMN मिलके हुकूमत बनाएंगी फेडरल गवर्नमेंट में। जहाँ तक सूबे का ताल्लुक है तो सूबे में तो फ़िलहाल इस वक्त हम अपनी जो है वो इस पोजीशन में हैं कि हम बग़ैर किसी शराकत के जो है, बग़ैर किसी पार्टनरशिप के जो है हुकूमत बना सकेंगे। नारा लगाया गया था एब्सोल्युटली नॉट, तो अभी अमेरिका से भी ये मदद मांगी जा रही है कि मुबैया जो दामी हुई है पाकिस्तान के। देखें उन्होंने कौन सी ऐसी बात है जो जिनके ऊपर जो है वो खड़े रहे हैं। उन्होंने हर वो नारा जो लगाया है पिछले 8-10 साल बल्कि 15-20 साल की सियासत में, वो उस नारे को उन्होंने खुद उसकी नफ़ी की है। कोई बता दें जो है कोई जिसकी नफ़ी ना की हो, बल्कि अशख़ास को नाम ले के उनके नाम डाले, किसी का शेख रशीद साहब का, परवेज़ इलाही साहब का, फलां का, और मौलाना साहब के साथ भी मिल गए हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये चीज़ें उनकी कॉन्ट्रडिक्शन जो है, मेरा ख्याल है उनकी किसी स्टैंड पे खड़ा ना रहना, सुबह कुछ कहना शाम को कुछ कहना, यही उनकी सियासत का वतीरा है और कोई असूल या कोई उसमें नज़र नहीं आता। एक और बात मैं कहना चाहता था कि PTI ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीरें गवर्नमेंट ऑफिशल्स की और उनकी फैमिली की चढ़ाई हैं और साथ अवाम को इस बात पे जो है उकसाया जा रहा है कि आप लोग इनको टारगेट करें, फिजिकली टारगेट करें। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा बुरा रुझान होगा हमारी जो माशरे में जो है वो तशद्दुद का एक नया अंसर जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा। आप ये चीज़ें जो है ना ये इसको ज़रूर हाईलाइट करें। कल से सोशल मीडिया के 3-4 इजलास की डिप्टी कमिश्नर की, कमिश्नर की, मुख्तलिफ जो ओहदेदार हैं, सरकारी ओहदेदार हैं, उनकी तस्वीरें, उनकी फ़ैमिली की तस्वीरें, उनके फैमिली के एड्रेसेस, उनके बच्चे कहाँ पे होते हैं, ये सारे जो है ये एक तशद्दुद का रुझान जो है फैलाया जा रहा है और मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। ये नहीं होना चाहिए और अगर इस तरह का तशद्दुद की तरफ जो है हमने राह इख्तियार की तो इस मुल्क का कुछ नहीं बचेगा। ये मुल्क जो है ना बामी गुफ्तगू शदीद और एक सेहतमंद सियासी जो है अरेंजमेंट के साथ बच सकता है। और मैं फिर कहूँगा कि जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आता, हर चीज़ को पसे पुश डाल के सियासतदानों को जो है वो सियासी इस्तेकाम जो है बजाय इसके मतमनज़र जो है इक़्तिदार हो, सियासी इस्तेकाम जो है चाहे उसके लिए हमें अपोजिशन में बैठना पड़े तो उसके लिए तगदो करनी चाहिए ताकि माशी इस्तेकाम आ सके। अदरवाइज़ हमारी जो माशी हालात हैं वो नाकाबिले बयान हद तक जो है ना इस वक्त उसमें उनमें ख़तरा है। अच्छा, ये सरकार के लिए सियासी पार्टियों की, सियासतदानों की कुछ इल्ज़ाम तलाशी दौड़ लगी हुई है दाल हासिल करने की, लेकिन आवाम का मुसलसल महंगाई है। बिल्कुल सही, मेरी बात ही आ गया, फिर निगरान हुकूमत भी अपना टाइम गुजार रही है, महंगाई काबू नहीं हो रही। आया आपके इक़्तिदार में आने के बाद कोई ऐसा प्रपोजल है कोई? देखनी प्रपोजल जो है बड़ा आसान है और मैं एक दफ़ा नहीं कह के मैं भी, लेकिन इस पर कहते रहना चाहिए कि हमारी जो मईशत है उसका बहाली का बड़ा आसान नुस्खा है कि हमारे यहाँ पे हज़ारों अरब रुपए की चोरी होती है। टैक्स की चोरी है, बिजली की चोरी है, गैस की चोरी है, तेल की चोरी है और बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऑल्टरनेट मौजूद हैं। मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि हमारी जो मोटर बाइक्स हैं, हमारा पेट्रोल जो है वो मोटर बाइक्स 49% जो है वो इस्तेमाल करती हैं। आप इनको इलेक्ट्रिक बाइक्स कर दें, सारी दुनिया में इलेक्ट्रिक बाइक्स चलती हैं, आपका इंपोर्ट बिल जो है 49% जो है पेट्रोल का जो है कम हो जाएगा। एक सीधा नुस्खा है, कोई इसमें कोई साइंस नहीं है, सीधा नुस्खा है। आपका जो रिटेल सेक्टर है वो टैक्स नहीं देता,
उनको 3,000 अरब रुपया टैक्स देना चाहिए, जो साइज है उनका, वो 20 अरब रुपया देते हैं। तो ये चीज़ें आपकी नीयत होनी चाहिए, आप में ये इरादा होना चाहिए, आप में ये कमिटमेंट होनी चाहिए। सारे वसाइल आपके पास मौजूद हैं, किसी IMF की आपको ज़रूरत नहीं है। सारे आप वसाइल, टायरों की स्मगलिंग होती है, आपकी भी स्टील की स्मगलिंग होती है। FBR के मुलाजमीन जो हैं वो अरबपति खरबपति लोग हैं। आप कभी उनकी जो प्रमोशन बोर्ड्स में उनकी जब रिपोर्ट साथ लगी आती हैं, उन रिपोर्ट्स में अगर देखें तो बड़े बड़े कारोबारी हजरात इतने अमीर नहीं जितने वो अमीर हैं। तो ये जब ये जिस कल्चर में हम रह रहे हैं, ये कल्चर जो है ये एक किस्म का, मैं समझता हूँ कि जो करप्शन का कल्चर जो है ये आवाम के एंटी है, आवाम के मुखालिफ है। जो लोग इस करप्शन से मुस्तफीद हो रहे हैं वो आवाम दुश्मन है। हुकूमतें बिल्कुल किस तरह का नीयत साफ करो, तुसी अपनी नीयत साफ कर लो, ठीक हो जाता सर। सब कहते हैं सर जो मत गवर्नमेंट ने करना है ना। नहीं गवर्नमेंट ने करना है। मैंने फिर उसी तरफ आऊँगा। आप इस्तेकाम सियासतदान, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, सियासतदान सियासी इस्तेकाम लेके आए, ये सारे के सारे रिफॉर्म्स जो है इम्प्लीमेंट हों। सबको पता बीमारी क्या है। यहाँ पे शहर हैं, शहर, मैं गांव की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे शहर हैं जहाँ पे 87% बिजली चोरी होती है। मैं शहरों का नाम ही लेना चाहता। 87% बिजली चोरी होती है। पूरी मार्केट शहर के सेंटर में बिजली चोरी होती है। इन 900 अरब रुपए के करीब आपकी बिजली चोरी होती है। तो क्या गरीब आदमी, ये गरीब आदमी का पेट काटा जा रहा है ना, उस पर जुल्म किया जा रहा है। जो लोग बिजली चोरी करते हैं, ज़्यादातर बिजली चोरी जो है कमर्शियल इदारे करते हैं, दुकानें करती हैं, फैक्ट्रियाँ करती हैं, घरों में बिजली चोरी होती है। अब मैंने एक सवाल पूछा था, आप इस पर रिसर्च कर लें कि ये विंडो AC जो है, आपको भी मैसेज आता होगा कि सेल के लिए मौजूद है तो हमारे आगे बेच दें। वो किधर जाते हैं? वो सारे उन एरियाज में जाते हैं जहाँ पे बिजली चोरी होती है, क्योंकि आम आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता जितनी बिजली जो खाता है विंडो AC जो है। तो 13-14 वाट AC मौजूद हैं जहाँ पे 3-4 पे अब आगे हुए हैं, इकोनॉमिक वो है। तो ये कौन हमें, अगर आप इस्तेकाम इसी तरह एक दूसरे के दस्तों गिरेबान सियासतदान होते रहे तो आवाम जो है वो गुरबत की सबसे नीची सतह तक चली जाएगी। अच्छा, गुज़िश्ता बरस आपने यही फिक्र जो है ना बताए थे चुविंडा में अपनी जो है ना मीडिया टॉक में कि इतने टैक्स चोरी होते हैं और इतनी बिजली जो है ना चोरी होती है। आया उसके बाद कोई किसी किस्म की बेहतरी आई है? और दूसरा, जो इस गफलत के मुजरिमाना गफलत के मुर्तकब हुए हैं जिन्होंने ये तब्दीली करवानी है, उसके बारे में किसी देखिए, दिया गया? बिजली की मद में 80 अरब रुपया रिकवर हुआ था आज से चंद महीने पहले, जिसका जो मेरा ख्याल है जो चोरी का 10वां हिस्सा भी नहीं है। इससे 10 गुना या 12 गुना ज़्यादा चोरी होती है। तो मैं ये इंटरिम हुकूमत थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंटरिम हुकूमत चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट थी या पंजाब गवर्नमेंट थी, दूसरे सूबों में उन्होंने अच्छा काम किया। माजी में इंटरिम गवर्नमेंट जो है ना वो इस तरह नहीं ऑपरेट करती नहीं, उन्होंने अच्छा काम किया है, रिफॉर्म्स भी किए हैं, लेकिन इसकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए इस चीज़ की। मैं तो जब वज़ीर था पानी और बिजली का, उस वक्त भी यही बातें करता था, लेकिन कोई उसका नतीजा नहीं निकला। आज भी बिजली चोरी जो है वो हमारा एक नेशनल कल्चर है, कौमी कल्चर का हिस्सा है बिजली चोरी करना, गैस चोरी करना। हम चीखते रहते हैं कि बैफल लगाएं ताकि गैस की जो है वो यहाँ पे नवंबर में तीली लाते ने तो जड़ा है मार्च अप्रैल तक जो है वो एको तीली के नाल सारा काम गीजर चलता पेगा। बिजली चोरी हो रही है, गैस चोरी हो रही होती है यहाँ इतना ज़्यादा। और हमारे मुल्क में ये लोग जो चोर हैं, बड़े चोर हैं, ये सिगरेटों वाले, गाड़ियों वाले, ये सारे जो बड़े चोर हैं ये असेंबली में बैठे हुए हैं, सेनेट में बैठे हुए, खरीदते हैं, सीटें खरीदते हैं। मैंने असेंबली के फ्लोर पे ये कहा हुआ है, बल्कि इशारे करके कहा हुआ है। तो खैर साहब, आप क्या ये नहीं समझते कि इन दोनों इदारों को, अपने वापडा और जो गैस का अदारा है, वापडा बिजली नहीं, वापडा का तल्लुक नहीं। हाँ जी सर, इन दोनों अदारों को किसी ऐसे महकमे को दिया जाए या उसको किसी महकमे को नहीं दिया जाए। उथे बंदे इंपोर्ट किए लाए दे लाओ दे, एहो जाके उथे बह जाते,
ये सारे डंडे वाले अगर उन डंडे वाले नहीं, ये इनको प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए सारी चीज़ों को। डंडे में ये कमर्शियल बेसिस के ऊपर ये इदारे चलने चाहिए। जो वारे में चीज़ हो वो करें, जो वारे में चीज़ नहीं करें, सीधी सीधी बात। सब 2018 में आप कहते रहे हैं कि वोट चोरी हुआ, हमारा मैंडेट चोरी हुआ। 2024 इस इलेक्शन में तमाम सियासी जमातें ये कह रही हैं सारे चोर पकड़े जा रहे हैं, ये वोट चोर क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? देखिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि अब तो फॉर्म 45 मिले हैं, वो अगे रख के लोग गल्लां करते पे गए ने, भावें वो फॉर्म 45 है कि नहीं, लेकिन मानते तो है ना फॉर्म 45 मिले नहीं। उस हमें तो फॉर्म 45 मिले ही नहीं थे। एक फॉर्म 45 जो है ये जो 36 जो अब 46 है फैसले की, जो एक फॉर्म 45 नहीं हमें मिला था। हमारे लोग बाहर निकाल दिए कि चिट्टे कागजात होते फॉर्म 45 थे। आज भी मेरे पास पड़े हुए, मैंने वही जनरल बाजवा को भिजवाए थे। मैं जी ऐसा नल हो रहा है, पर वो मेरा मतलब है उन्होंने लोगों ने बुझाते जेड़े करवांडे दे सन, उनका की इलाज होना सी, कुछ नहीं। अच्छा हाजिर साहब, सियालकोट में नौजवानों के लिए यूनिवर्सिटी नहीं है, वेमेन यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है। विमेन यूनिवर्सिटी नौजवान नहीं पढ़, मैं वो लड़कियों की बात नहीं कर रहा, नौजवान जो लड़के हैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसके लिए आपका क्या प्लान है, क्या नसीब होगा सियालकोट वालों को? नहीं, ज़रूर होगा जी। मैं यूनिवर्सिटियों में यहाँ पे बेसिकली ऑलरेडी मैंने काम शुरू कर दिया। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे स्किल बेस्ड जो है एजुकेशन होनी चाहिए। बहुत बड़ी हमारे पास इंडस्ट्री है, सर्जिकल है, लेदर है, स्पोर्ट्स है, गारमेंट्स हैं, कि वो लोग जो है अगर ग्रेजुएट करें तो ग्रेजुएशन में ये तालीम हासिल करें तो उनको फौरी तौर पे जॉब मिल जाए। BA MA करके लोग जो है ना इस वक्त क्लर्क भी नौकरी भी नहीं मिल रही उनको। इसलिए यहाँ पे स्किल बेस्ड एजुकेशन का बंदोबस्त करेंगे हम, और बिल्कुल होगा इंशाल्लाह ताला, वर्ल्ड क्लास होगा। हम उसमें चेंबर को भी इंक्लूड करेंगे ताकि चेंबर बताए कि किस तरह की यहाँ पे एजुकेशन होनी चाहिए। ये BA MA वाली एजुकेशन जो है ना, ये आम ये कहीं भी नहीं नौजवान नस्ल को लेके जा रही। नौजवान नस्ल को जो है ना वो स्किल्स सिखानी पड़ेंगी, उनको सिखाना पड़ेगा कि भाई आपके शहर में ये काम हो रहा है, यहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाएंगे, हमारी इंडस्ट्री भी तरक्की करेगी। और दूसरा ये है कि वो उनको एक मुकाबले एक इज़्ज़त वाला रोज़गार भी मिलेगा, जिसमें अच्छी जो है उनको एक तनख्वाहें भी मिल सकेंगी। ये BA MA वाली या MA इस्लामियात कर लिया, MA अंग्रेज़ी कर लिया, MA उर्दू कर लिया, और उसके बाद जो है उसकी नौकरी का कोई गारंटी नहीं होता। लेकिन अगर आप टेक्निकल एजुकेशन दें, उसमें ग्रेजुएशन करवाएं, उसमें मास्टर्स करवाएं। यहाँ पे हमारा इंस्टीट्यूट है, अच्छा है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। हमने प्लान किया हुआ है कि यहाँ पे पब्लिक स्कूल, सियालकोट पब्लिक स्कूल है, वो 200-250 कनाल के ऊपर है। वहीं पे जो है उसको एक्सपेंड करके वो पिछले 23 साल से सिर्फ इंटरमीडिएट वहाँ पे करवाया जा रहा है। वहाँ पे एक ऐसा अदारा बने जो एक स्किल्ड लेबर जो है, लेबर से मेरी मुराद है कि बच्चे जो है, नौजवान बच्चे जो है पढ़ के वहाँ से निकले। इस शहर को ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, और बिल्कुल होगा, 100% होगा। यहाँ पे जो नौजवान नस्ल जो है उनके लिए पार्क बने, उनके लिए स्टेडियम्स बने, उनके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तालीमी अदारे अच्छी क्वालिटी के, चाहे बाहर से भी असिस्टेंस लानी पड़े। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि इस 65% पॉपुलेशन जो नौजवान पॉपुलेशन है, अगर आप इस पे फोकस नहीं करेंगे तो ये धमाका होगा आपके मुल्क के अंदर, कोई चीज़ नहीं बचेगी। थैंक यू। पाकिस्तान इस वक्त बड़ी मुश्किल हालात में है, तो ये कैसे तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है? कोई भी हुकूमत आती है वो अपने एक दूसरे के साथ सियासी मुखालफी, जो सियासी इंतकामी कार्रवाई है वो शुरू हो जाती हैं। मुल्क के बारे में मतलब बड़े बड़े लोग बेबस भी क्यों हैं, पता होते भी? और साहब, मैं आप देखें ना, अभी थोड़ी देर पहले इसने उमर ने मुझे सवाल किया। अब एक शख्स जो है हमारे शहर की हैं, वो इतने पावरफुल हो गए हुए हैं, इतनी दौलत है उनके पास, इतने पावरफुल हो गए हुए हैं कि सियासी पार्टियों को डिक्टेट करा रहे हैं। कहा जा रहा है, मुझे नहीं पता, कि उनके कहने के ऊपर जो है ये कमिश्नर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनके कहने के ऊपर मखलूत हुकूमतें बन रही हैं। अब जब तक इन लोगों जिनके पास जो है बेशुमार पैसा है,
वो सही है गलत है मैं उस बहस पे नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन अगर वो जब तक इनके चंगल से आप आज़ाद नहीं होंगे, हुकूमतें आज़ाद नहीं होंगी इनके ब्लैकमेल। आप मैंने आपको अभी कहा है, आप मेरा गौर नहीं किया कि ये लोग असेंबली में पहुंचे हुए हैं, ये लोग असेंबली इस इलेक्शनों पे इन्होंने पैसे लगाए हैं ताकि उनके नाजायज़ कारोबार पे ये बिजली चोर जो हैं, गैस चोर जो हैं, उनके नाजायज़ कारोबार को प्रोटेक्शन मिल सके। यहाँ पे गाड़ियों का मसला है, 1998 तक जो है गाड़ियाँ यहाँ पे 100% बननी चाहिए। 1998 को बीते जो है 25 साल हो गए, 25 साल भी ज़्यादा हो गए, मैं ज़्यादा हो गए हुए। 1998 में डिलीशन प्रोग्राम ख़त्म होना था, किसने नहीं किया? हमारी हुकूमत ने, चाहे वो कोलिशन की हुकूमत थी या मियां नवाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत थी, कम से कम आपको नज़र आता है, इस शहर में आपको नज़र आता है। आप मुझे बता दें PTI के 4 साल में क्या हुआ है इस शहर में? हमारा इस शहर में नज़र आता है आपको विमेन यूनिवर्सिटी, अभी का उसका जिक्र किया गया है। यहाँ पे मोटरवे आपको नज़र आती है, यहाँ पे 2 आपको ओवरहेड ब्रिज नज़र आते हैं, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज नज़र आता है ना। अल्लाह ताला हमें इक़्तिदार दे, पंजाब में अल्लाह ताला इक़्तिदार हमें बख्श रहा है, सामने नज़र आ रहा है, उसकी मेहरबानी है अल्लाह ताला की, आप लोगों की मेहरबानी है जिन्होंने इलेक्ट किया है पंजाब में हमारी, ये सारा कुछ होगा आपके शहर में। बिल्कुल मैंने बिल्कुल उम्र के उस हिस्से में हूँ कि मैं एक लेगेसी जो है डेवलपमेंट की इस शहर में छोड़ना चाहता हूँ। ये मेरे साथी मेरे राइट लेफ्ट पे बैठे हुए हैं, हमने इस शहर में जो है ऐसा निज़ाम छोड़ना चाहते हैं जिसमें नौजवान नस्ल को उम्मीद नज़र आए, चाहे वो बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं, उनको एक उम्मीद नज़र आए कि कल हम पढ़ाई करेंगे, इस पढ़ाई इस तरह की कर रहे हैं कि कल हमें रोज़गार मिलेगा, अच्छा रोज़गार मिलेगा। एक सेंसलेस या डायरेक्शनलेस जिसकी कोई सिमत ना हो, वो एजुकेशन जो है वो मैं समझता हूँ ज़हर कातिल होती है, वो एजुकेशन नहीं होती है। ऐसा में कारकर्दगी के बावजूद आप 3 नशिस्तें इस इलेक्शन में हार चुके हैं, 2 PP की, 1 और NA की। अवाम के फैसले नहीं हम तस्लीम करते हैं, उन्होंने चॉइस जो है की है, तो मैं उस पर कमेंट क्या करूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि कारकर्दगी जो है वो जारी रहनी चाहिए, उसका सफ़र जो है, और कारकर्दगी और ज़्यादा बढ़नी चाहिए हमारी। थैंक यू।